अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। वो ये है कि आज हम बनाएंगे मटन स्टीम रोस्ट, जो आपने कभी नहीं खाया होगा और रेस्टोरेंट से बेहतर और ज़बरदस्त बनेगा। तो आइए चलते हैं। तो ये हैं हमारे पास मटन के बड़े बड़े पीस। ये देखें, ये लेग के पीस है, आप इससे भी बड़े पीस ले सकते हैं। ये मटन के मैंने लिए हैं। अब हमने इसमें कट लगाने हैं। ये देखें, इस तरह ये कट लगा लेने हैं। अब अगला काम ये करना है कि ये हमने नमक लेना है, इसके ऊपर नमक लगाना है। आपने हस्बे ज़रूरत लगाना है। साथ ही हमने इसके ऊपर सिरका लगाना है। और अब हमने इसको अच्छे से नमक और सिरका अच्छे से लगा देना। लगा के इसको हमने आधा घंटा रख देना। तो गाइस, इसको आधा घंटा हो गया है। हमने सिरका और नमक से मैरिनेट किया हुआ था। अब इसका ये सारा पानी अच्छे से इसको टोकरी में रखते हैं ताकि पानी निकल जाए। ये जो पानी निकला है इसका। तो आइए अब हम अगला स्टेप ये लेते हैं कि इसको हमने थोड़े से ऑयल में फ्राई करना है। तो आइए चूल्हे की तरफ चलते हैं और इसे फ्राई करते हैं। तो गाइस, ये देखें, हमने इसको ब्राउन कर लिया है। सिर्फ ब्राउन किया है, इसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो मैंने आगे शीशे का एक कवर लिया हुआ था, उसको रखा था ताकि मेरे मुंह पे छींटे ना पड़े। तो ये सिर्फ सेफ्टी मेजरमेंट थी। और गाइस, ये इसी तरह हमने सिर्फ इसको मीडियम आंच पे ब्राउन कर लिया है। और ये कितने बड़े बड़े पीस थे और छोटे छोटे रह गए हैं। अब इसको ठंडे होने के लिए रखते हैं। ये ठंडा होता है तो बाकी का काम मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो गाइस, अब हम लेंगे ये मसाले। ये खुशक धनिया, ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। काली मिर्च ली है 1 टीस्पून। ये लहसुन और अदरक का पाउडर है, ये मैंने ½ टीस्पून लिया है। और ये गरम मसाला है ½ टीस्पून। हल्दी ली है 1¼ टीस्पून। और ये कुटी मिर्च है, ये 2 टीस्पून है। और सुरख मिर्च ली है 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। ये डाल के साथ ही हम इसमें डालेंगे दही। दही हमने डालना है 2 टेबलस्पून बस। और साथ हमने इसमें डालनी है केचप। केचप हम लेंगे 1 टेबलस्पून बस। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने ये जो अपने मटन के पीस पकड़ने हैं, ये देखें, और इसके ऊपर अच्छे से मसाला लगा देना है ऐसे। ये देखें, ये मसाला मैंने अच्छे से लगा लिया। अब इसको आधा से पौना घंटा इसको इसी तरह मसाले में लगे रहने देंगे। तो पौना घंटा हो गया है तकरीबन इसे। तो ये देखें, इसको मसाला लगे हुए, मैरिनेट किए हुए। अब हम इसका अगला स्टेप ये करना है कि इसको फॉइल पेपर में लपेटना है। तो आइए मैं आपको फॉइल पेपर में लपेटना बताती हूँ। एक हमने फॉइल पेपर लिया है और एक हम लेंगे बटर पेपर। इसको इस तरह दरमियान में रखेंगे और ये अपने मटन का एक पीस लेंगे और इसको इस तरह दरमियान में रख देंगे। दरमियान में रख के तो अब हमने इसको कवर करना है। ये देखें, ऐसे करेंगे, अच्छी तरह बंद करना है इसको। और यहाँ से भी हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये देखें, इस तरह दोनों साइड से हमने इसको फोल्ड कर दिया। ये पैकेट बन गया। अब इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे।
और कोई नोकदार चीज़ लेंगे, जैसे ये छुरी है, और इसे हम सुराख कर देंगे इसका पानी निकलने के लिए। बस इसी तरह मैं दूसरा भी पीस लेती हूँ और इसी तरह लपेट के आपको दिखाती हूँ। तो हमने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें डालेंगे पानी। पानी तकरीबन हमने 2 से 2.5 गिलास डाले और इसमें अब हम डालेंगे ये 2 मोटी इलायची, एक ये दालचीनी का टुकड़ा है 1.5 इंच का, और ये 5 लौंग है, और ये 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, ये इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद अब हम इस पे रखेंगे स्टीमर जाली। ये स्टीमर जाली रख के ये जो हमने पैक किए हैं पीस, ये सुराख किए हैं ना, ये हमने उल्टी इस तरह साइड रखनी है। ये ऐसे। अब हम इस प्रेशर को करते हैं बंद और इसको तकरीबन दम की आंच पे हमने 2.5 घंटे लगाने हैं। तो गाइस ये फिर स्टीम होगा। तो आइए अब मैं इसको बंद करती हूँ। तो ये देखें गाइस, सिर्फ इतनी सी आंच हमने प्रेशर कुकर के नीचे रखनी है। तो आप कह रहे होंगे खाना पकाते पकाती मैं गाड़ी में कहाँ बैठ गई। तो अचानक से मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आओ बाहर चलते हैं। तो मैं बाहर निकल गई कि 3 घंटे हैं अभी मेरे वो स्टीम रोस्ट बनने में, उतनी देर क्यों ना एक चक्कर लगा के आती हैं। तो घूमने फिरने बाहर चले गए हम। तो हस्बैंड तो कह रहे थे कि कुछ ना कुछ खा ले बाहर से, लेकिन मैंने उन्हें खाने नहीं दिया। वो क्यों नहीं खाने दिया? इसलिए कि मैंने स्टीम रोस्ट बनाया था। जितनी देर तक मेरे हस्बैंड खा के पास ना करें तो मेरा खाना पास नहीं होता इसलिए उनको खिलाना बहुत ज़रूरी था। तो बाहर से हमने कुछ नहीं खाया। तो लाख मना करने पर कि कुछ नहीं खाना, लेकिन आखिरकार उन्होंने यहाँ पे गाड़ी रोक ली कि मैंने यहाँ से लसानी फलूदा खाना है। यहाँ से अक्सर जब हम गुज़रते हैं तो ये लाजमी खाते हैं। तो लेकिन मैंने कहा चले खाना है तो बहुत कम, क्योंकि घर में स्टीम रोस्ट बन रहा है, मटन स्टीम रोस्ट, वो तो लाजमी खाना है। तो इसलिए फिर एक ही प्याला मंगाया और यही हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाया, सिर्फ इनके कहने पे। तो गाइज़ हम घर पहुंच के मैंने इसको खोला। पूरे 2.5 से 3 घंटे मैंने इसे दिए थे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाने लगी हूँ खोल के कि ये हुआ है कि नहीं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया ये, बिल्कुल। ये देखें गाइस, ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह हो गया है। ये मटन मैंने बताई है, मटन स्टीम रोस्ट बनाया है। आप रेस्टोरेंट में जाए तो इससे अच्छा नहीं बना होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखें हमारा बटर पेपर भी वैसे ही है और ये वाला पेपर भी वैसे ही है। तो ये बहुत अच्छा बना है। ये दूसरा भी मैंने खोला नहीं, तो मैं इसको खोल के तो आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा स्टीम रोस्ट। इसको ऊपर लेमन, अच्छे से लेमन डालेंगे और इसको पुदीने की चटनी से इसको सर्व करेंगे। तो गाइस ये बहुत ही मज़े का बना है। आप याद करेंगे कि कोई चीज़ बनी है। मैंने आपको ईद स्पेशल पे एक स्पेशल चीज़ बनाना बताई है जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनी है। तो गाइस ये रही मेरी आज की वीडियो कह ले या रेसिपी कह ले या व्लॉग कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन रेसिपी बहुत मज़े की थी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, उन्होंने पास कर दी। इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो गाइस उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर दें। तो चले गाइस फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।